Good morning everyone. This is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. As you know, today we are going to start the microeconomics with the chapter number 1, that is economics and economy. This is your chapter number 1, so we are going to start. So let's start it. Before understand the meaning of the economics and economy, we have to understand some basic terms, right? See, as we know, we all are human beings, right? We all are human beings and we have unlimited wants, right? We have some wants and these wants are unlimited. So you have to remember this. We are human beings and our wants are unlimited and we want to satisfy these wants, right? We want to satisfy these wants. To satisfy our wants, see, we want to satisfy our wants, but not only the wants, all the wants. We want to satisfy our all wants. This is the main point. See, as we know, we fulfill our wants. हम अपनी wants को fulfill किससे करते हैं? Wants को fulfill किया जाता है by resources, right? See, we want to fulfill our wants and wants को fulfill किया जाएगा with the help of resources. This is the very basic point that you have to remember this. We are going to study the microeconomics. Microeconomics को understand करने से पहले हमें ये understand करना है actually में economics क्या है और economy क्या है, right? उसके लिए हमें understand करना पड़ेगा कि हम लोग जो है वो क्या है, human beings हैं और human beings की जो wants होती हैं वो wants क्या है, unlimited. और इस unlimited wants को satisfy करने के लिए, right? अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वी नीड्स द रिसोर्सेज और रिसोर्सेज जो है हमारे पास क्या है, लिमिटेड. दिस इज द वेरी क्रिटिकल सिचुएशन वी ऑल फेस, राइट? सो just you have to remember this. We all are human beings and our wants are unlimited, but the resources to satisfy the wants are limited. See, एक टर्म आपको दी जाएगी, वो आपको समझनी है. सबसे पहले आपको समझनी है स्कार्सिटी. स्कार्सिटी टर्म जो है मोस्टली यूज़ की जाती है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में. बेसिकली ये जो है एक बेस है जो हमें अंडरस्टैंड करना है. व्हाट इज़ स्कार्सिटी? सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है स्कार्सिटी होता क्या है. स्कार्सिटी मीन्स व्हेन द रिसोर्सेज वी नीड, राइट, द रिसोर्सेज वी नीड to satisfy our wants, are less than our requirement. जितने हमें चाहिए उससे कम है. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज का डिमांड है, डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई, राइट? दिस इज़ द बेसिक सिचुएशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी रिसोर्सेज का जो डिमांड है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू सप्लाई. नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट. वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल. हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं पेट्रोल का. सी, पेट्रोल का जो आपका डिमांड रहता है, पेट्रोल का डिमांड जो है ग्रेटर है इसकी सप्लाई से. यू नो दैट कि हम लोग पेट्रोल की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पेट्रोल को बनने में बहुत समय लगता है, मैनी ईयर्स टू गो. तो बहुत समय लगता है इसको जो है पेट्रोल का प्रोडक्शन होने में. तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है सप्लाई करने में, सप्लाई जो उसमें टाइम लगता है, डिमांड बहुत फ्रीक्वेंटली होती है. सो वी कैन से दैट द डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई. और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्कार्सिटी. स्कार्सिटी का अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें तो एक सिंपल सा मीनिंग है कि स्कार्सिटी का मतलब है कि जितने रिसोर्सेज हम रिक्वायरमेंट है हमें उससे कम मिल रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं स्कार्सिटी, राइट? नाउ सी,
नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक और, उससे आपको क्लियर होगा। मिल्क, फॉर एग्जांपल यू हैव ओनली 2 लीटर मिल्क, राइट, यू हैव ओनली 2 लीटर मिल्क। और इस 2 लीटर मिल्क में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन मेक कर्ड, you can also make butter, you can also make kheer, or you can also make tea. There are lots of options that you have from the 2 liter milk, but everything is not possible, right? Because we need the milk for all these purpose, yet demand is greater than supply. यहाँ पर हमारे पास मिल्क जो अवेलेबल है वो कम है, लेकिन हम इसकी जो डिमांड कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होती है, स्कार्सिटी है मिल्क की, हम ये कह सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, स्कार्सिटी के कारण हमें ऑप्शंस चूज करने होंगे, ऐसे ऑप्शंस जिसका काम जो है इस 2 लीटर मिल्क में हो जाए, राइट। और बाकी के ऑप्शंस हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर एक सिचुएशन हमने फेस की, दैट इज़ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स कि रिसोर्सेज की सप्लाई जो है वो आपको क्या कर रहा है कि सप्लाई जो है कम है और डिमांड कर रहे हैं वो ज़्यादा। तो इसके कारण एक सिचुएशन अराइज होगी, और वो सिचुएशन क्या अराइज हुई कि यहाँ पर हमें चूज़ करना होगा, एक चॉइस अराइज होती है, इसमें से हमें चूज़ करना होगा, इन ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना होगा। ऑप्शंस जो आपको बेटर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे उसे हम जो है अडॉप्ट करेंगे, बाकी जो है रिजेक्ट कर देंगे, राइट। अगर आपको कर्ड में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है और बटर में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप इस 2 लीटर में पहले ये 2 कंडीशंस फुलफिल करेंगे और बाकी के ऑप्शंस जो है आप स्किप कर देंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, स्कार्सिटी होती है मतलब रिसोर्सेज की कमी है, और इसके कारण जो है चॉइस, एक ऑप्शन जो है हमें चूज़ करना होता है, चॉइस का ऑप्शन अराइज होता है। और चॉइस का ऑप्शन तब भी अराइज होता है जब हमारे पास अल्टरनेट्स अवेलेबल हो। अगर इसके इतने अल्टरनेट्स अवेलेबल ही नहीं होते तो हम एक ही ऑप्शन होता और वही हमें चूज़ करना होता, बट यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि हमें एक बेटर ऑप्शन चूज़ करना होता है, राइट। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आपको एक सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज़ वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, राइट, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट। नेक्स्ट इज आवर रिसोर्सेज टू फुलफिल वांट्स are limited, right? Due to limitation, situation of choice arise, right? This is the basic situation कि limited resources होने की वजह से एक situation arise होती है, that is choice. And next is due to choice we have to take decision, right? चॉइस की वजह से हमें डिसीजन लेना होता है, एंड डिसीजन मेकिंग अराइज बिकॉज ऑल्टरनेट्स आर अवेलेबल, राइट। अगर हमारे पास ये ऑल्टरनेट्स अवेलेबल ही नहीं होते, अगर ये ऑल्टरनेट्स अवेलेबल नहीं होते तो यहाँ पर चॉइस की सिचुएशन कभी अराइज नहीं होती। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स, दैट इज़ द ह्यूमन बींग्स एंड द स्कैर्सिटी एंड द चॉइस एंड द सिचुएशन ऑफ अल्टरनेट्स आर अवेलेबल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक टर्म्स। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा इसके कुछ बेसिक टर्म्स, राइट। तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इसे अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स अंडरस्टैंड करनी है। तो आज जो है आपको इतना ही समझना है कि स्कार्सिटी क्या होती है, चॉइस क्या होता है, और हमारी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई कैसे होती हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही अंडरस्टैंड करेंगे, और कल स्टार्ट करेंगे हम इसके कुछ अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो रिलेटेड है आपके इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी से, और समझेंगे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या होता है। सो meet you in the next lecture. If you like this lecture, you can subscribe to my channel and also share with your friends. So thank you very much. Thanks for listening.